तुम ह्यूमैनिटीज़ ले लो, यूपीएससी कर लो, लड़कियों के लिए वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इंजीनियरिंग का कहा जाए तो लड़कियों के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। दे वर ऑलवेज सेइंग कि दो नावों पे सवार होगी तो गिर जाओगी, और ना तुम्हारा 12th का रिजल्ट अच्छा आएगा और जेई वो यहाँ पे नहीं हो सकता। मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, तो मैंने खुद ही बुक से और खुद से ही रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह से ढूंढ के खुद से पढ़ना शुरू किया। ही सेड कि नहीं, तुम्हारा एडवांस नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मेंस तो निकल जाता है, कोई भी एडवांस नहीं कर पाओगे तुम। I am Jagriti. I am from Pali, Rajasthan, and currently I am doing my BTech degree from IIT Delhi. I have always been a scholar child, like जैसे कि कहते हैं ना, जो क्लास में टॉप कौन करेगा वैसे करके। तो हमेशा से एक प्रेशर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी पेरेंट्स ने दिया, या फिर हम खुद ही ले लेते हैं ऐसा सब प्रेशर ना, कि क्लास में एक बारी अच्छी रैंक आ गई तो हर बारी उसे मेंटेन करना है हमें लाइफ में, हमें उस पोजीशन पे बना रहना है। जब मेरा 10th ख़त्म हुआ, उस समय कोविड का दौर चल रहा था, तो बेसिकली हुआ यूँ कि उस समय सब लोगों ने बोला कि क्योंकि तुम इतने अच्छे परसेंटेज लाती हो, तुम्हें तो साइंस ही लेना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है। लोगों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या करना है या फिर तुम्हें इंटरेस्ट क्या है। सब लोग कुछ ना कुछ सजेशन तो देंगे ही, जैसे कि जो जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस बारे में बताएगा और कहेगा तुम ये कर लो, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा तुम्हारा। जैसे कि किसी ने बताया तुम ह्यूमैनिटीज़ ले लो, यूपीएससी कर लो, लड़कियों के लिए वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इंजीनियरिंग का कहा जाए तो लड़कियों के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ बहुत मेहनत है, लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है, लड़के संभाल लेते हैं, लड़कियां बाहर नहीं रह पाती, वो एक दिक्कत थी। एंड मोमेंट तक ये तय था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगी और यूपीएससी करूँगी। बट सडनली जब 10th का रिज़ल्ट आया, वो कोविड की वजह से स्कूल वालों ने जैसा रिज़ल्ट दिया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम साइंस ले लो। तो पीयर प्रेशर में कहीं न कहीं मैंने सोचा कि मैथ्स में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि लेट्स गो विद द फ्लो एंड लेट्स टेक मैथमेटिक्स। और फिर कोविड की वजह से मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो कोविड की वजह से मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। तो एज़ एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स इतने ना तो पढ़ाने वाले होते हैं, जिसे पढ़ना है पढ़े, ना पढ़ना है तो दे आर लाइक कि तुम्हारी मर्ज़ी है। जेईई के बारे में इस समय तक मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, कुछ नहीं पता था कि आईआईटी भी कुछ होता है, इंजीनियरिंग वहाँ से की जाती है, मतलब मुझे नहीं पता था। तो मैंने फिर यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया जस्ट फॉर 11th-12th, कि जो भी करिकुलम है उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया। एक कोचिंग था गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड, हमारे ही पास में एक प्राइवेट स्कूल था, वो हमें कोचिंग देने वाले थे फ्री, जिसमें हमें सिर्फ एनरोल करना था अपने बोर्ड्स के, पुराने बोर्ड्स के 8 और 10 के बोर्ड्स के बेसिस पे उसमें हमारा सिलेक्शन होता। तो उस कोचिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया। बस 11th-12th की बेसिक टीचिंग वो करते थे। और पर मुझे जब आगे जाके पता लगने लगा कि जेईई में और भी चीज़ें पढ़नी होती है, और भी चीज़ें हमें एक्चुअली बहुत सारा सिलेबस है, और ये इतना सा जो ये लोग पढ़ा रहे इससे कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने बेसिकली एक स्टेप लिया और वो कोचिंग छोड़ दी। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से जेईई के लिए पढ़ना शुरू करूँ। तो स्कूल के टीचर्स से बात हुई, उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ होती थी कि जेईई और 12th एक साथ नहीं हो सकता। दे वर ऑलवेज सेइंग कि दो नावों पे सवार होगी तो गिर जाओगी, और ना तुम्हारा 12th का रिजल्ट अच्छा आएगा और जेईई वो यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें कोटा जाना पड़ेगा, तुम्हें मोटी इनकम देनी पड़ेगी। जब तक तुम इतने पैसे नहीं दे देती, लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर कोचिंग, तुम कोचिंग जाओ, पढ़ो, उसके बाद ही तुम्हारा जेईई हो पाएगा। नॉर्मली यहाँ से बच्चों का जेईई बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे वहाँ अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं अगर कहूँ तो देयर आर वेरी मिनिमम पीपल जिनका आईआईटी हुआ है। तो हमेशा से जब भी मैं अगर किसी टॉपिक की बात कर लूँ जो 12th में नहीं है और जेईई में है, तो ऐसे लुक देखने को मिलते थे कि तुम यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब इट्स नॉट वर्थ, तुम वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, 12th भी खराब हो जाएगा। और फिर मैं हमेशा सोचती थी कि भले ही इनका कहना कुछ और है, वो इसीलिए क्योंकि आज तक कोई ऐसा एग्जाम्पल हुआ ही नहीं। आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि 12th और जेईई किसी ने साथ में करके दिखाया। तो मैं सोचा व्हाई नॉट मी, मैं एग्जाम्पल बन के बताऊंगी। मैं हमेशा उनकी बात को कभी काटती नहीं थी, हमेशा बोलती थी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी बात, मैं हर इंसान की बात सुनती थी,
पर करती अपने मन की थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं अब अपनी तैयारी के बारे में किसी को नहीं बताऊँगी और जो भी होगा वो देखा जाएगा। बेसिकली अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो भी ठीक है और नहीं हुआ तो भी इट्स फाइन, मतलब मैं अभी किसी को बताऊँगी नहीं, अपने हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखूँगी। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ता था, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा रिजिड और टाइट हो जाता था। बेसिकली मेरे को मैं सुबह उठ के पहले स्कूल जाती थी, वहाँ का काम पूरा करने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद मैं जेईई का पढ़ना शुरू करती थी। पूरे दिन वो कंप्लीट करने के बाद बेसिकली मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी, ना ऑनलाइन ना ऑफ़लाइन, तो मैंने खुद ही बुक्स से और खुद से ही रिसोर्सेज़ यूट्यूब वगैरह से ढूँढ के खुद से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने जैसे कि रात का समय होता था तब मुझे स्कूल के काम करने पड़े, तो बेसिकली रात सुबह 6 से लेके रात को 2 तक आई वाज़ ऑल पैक्ड। 4 घंटे की नींद होती थी और कभी ज़्यादा भी हो जा कभी कम, कभी ज़्यादा। तो उस पर सर्वाइव करके मैंने जेईई के लिए प्रिपरेशन किया। मैं स्कूल से आने के बाद लाइक जो मेन बुक्स होते हैं जेईई के, एचसी वर्मा, सेनगेज और दूसरी जितनी भी किताबें होती हैं, उनके क्वेश्चंस, उनकी थ्योरी पढ़ के, और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो मैं यूट्यूब से क्लियर कर देती थी और फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी। मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी कि मैं ज़्यादा फ़ोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करती थी। जैसे कि अगर मैंने कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आई यूज़्ड टू मेक श्योर कि मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, जिससे कि मुझे ये पता चले कि एग्ज़ाम में जाकर ऐसा ना हो कि मैंने ये थ्योरी तो पढ़ी है बट इसे कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, नई प्रॉब्लम देख के कैसे रिएक्ट करना है, वो मुझे पता ही ना हो। इसीलिए मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा किया करती थी। जैसे स्टार्टिंग डेज़ में ईज़ी चैप्टर्स होते हैं, उन्हें उन्हें सिर्फ़ पढ़ के, उसके बाद उनकी थ्योरी पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगा देती थी। उसके बाद कुछ टेस्ट पेपर्स या डीपीपी जो भी ऑनलाइन अवेलेबल होती थी वो सॉल्व करती थी। उसके बाद जो हार्डर चैप्टर्स हैं, जो हमें आसानी से खुद से पढ़ने पे समझ नहीं आते, वो यूट्यूब से और डिफरेंट चैनल्स यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, उससे गूगल में जितने भी विकिपीडिया रिसोर्सेज़ है उससे कवर करके मैं उसे पूरा पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन लगा दी थी। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे क्यूएनएस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, उससे भी बहुत सारी मदद मिली। वो सिखाते थे कि प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, आप कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, उसके बाद आप कैसे एक माइंडसेट डेवलप करेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू फाइट विद द प्रॉब्लम टिल द एंड टू गेट द आंसर। ये स्ट्रैटेजीज़ यूट्यूब पे सिखाई जाती है। मैंने वो वाली वीडियोज़ का भी बहुत यूज़ लिया था। फिर आया सबसे पहला जेईई मेंस का अटेम्प्ट। उस समय बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, बेसिकली क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। 11th ख़त्म हो गई, मुझे कुछ नहीं पता था कि जेईई क्या होता है। फिर 12th जब शुरू हुई तो थोड़ा रिविज़न करना शुरू किया और 12th का पढ़ना शुरू किया, बोर्ड्स का पढ़ना शुरू किया। हर चीज़ में लाइक बहुत सारी चीज़ें एक साथ ओवरवेलमिंग सी हो गई थी। तो मैंने उसके बाद मैंने जेईई का जब पहला अटेम्प्ट आया, तो मेरे मामा ही वाज़ वेरी पर्टिकुलर कि तू जेईई का फॉर्म भर, बिकॉज़ मैंने देखा है तुझे मेहनत करते हुए, हो जाएगा। मैं हमेशा सोचती थी कि जहाँ कोटा के इतने सारे बच्चे, वो सब इतने समय पढ़ते हैं, 11 से पढ़ना उन्होंने शुरू किया और उसमें से भी बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं और मैं उनके सामने कहाँ स्टैंड करती हूँ, मतलब बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कैसे हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? बट ही वाज़ वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, तू एक बारी ट्राई तो कर, कैसे नहीं होगा? फिर मैंने फॉर्म भरा। जेईई मेंस का जो पहला अटेम्प्ट था, उस समय मेरा सेंटर मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो हम लोग एक रात पहले गए। आई वाज़ वेरी नर्वस कि मेरा क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन से ज़्यादा नर्वस मैं कभी नहीं रही। एडवांस के एग्ज़ाम में भी मैं कम ही नर्वस थी। मेंस में क्योंकि वो पहला लाइफ़ का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं देने वाली थी, आई वाज़ वेरी नर्वस कि पता नहीं क्या आउटपुट होगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं। ऐसे तो नहीं मैं ब्लैंक हो जाऊँगी, वहाँ जाके लोग क्वेश्चन, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ जाके सब सॉल्व कर रहे होंगे, मैं बैठ के देखूँगी कि दे आर ऑल डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग हियर? एम आई वेस्टिंग माय टाइम? व्हाट एम आई डूइंग? सो मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन था। पर उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गई, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम केमिस्ट्री एंड इट वाज़ डूएबल। देन आई स्टेप टू फिज़िक्स एंड दैट वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट एट द टाइम। सो वो भी मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे एंड देन मैथ्स किया। फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि या आई एम एबल टू डू इट, मतलब कुछ चीज़ें आती है, मुझे ये रियलाइज़ेशन हो गया। तो बाहर आने के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि जो अगला अटेम्प्ट होगा उसमें मैं ज़्यादा मेहनत करके पक्के से बेटर परसेंटाइल और बेटर आउटपुट दे पाऊँगी। जब मैं पहला अटेम्प्ट देके घर आई, मेरी मम्मी ने पूछा कि
क्या मतलब कैसा रहा? एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं आके बोलूँगी मुझे कुछ पता नहीं चला, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। बट उससे बिल्कुल उल्टी चीज़ हुई। मैंने आके बोला कि अच्छा था, मुझे तो चीज़ें आ रही थी वहाँ पे, मैं सॉल्व कर पाई चीज़ें एंड वी वर सरप्राइज़्ड कि ओके, ऐसा भी हो सकता था। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और भी ज़्यादा एंड देन जेईई का सेकंड अटेम्प्ट आया, वो बहुत ही बेटर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट से। स्कूल में लोगों को पता लगने लगा, तो देवर ऑल बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए, बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो उन्होंने भी सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म भरा। उसके बाद बारी थी एडवांस की। उससे पहले बोर्ड्स आए, बोर्ड्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब एडवांस की बारी आई अ, तब भी थोड़ा-सा लाइक कह सकते हैं नर्वसनेस थी दिमाग में कि मेंस तो हो गया, एडवांस पता नहीं क्या होगा। जिस समय मैंने कोचिंग छोड़ी थी, वहाँ एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम हमारी कोचिंग में ही रहो, अगर तुम चली गई, तुम में पोटेंशियल दिखता है, तुम चली गई तो तुम्हारा मेंस तो हो जाएगा, पर एडवांस कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ से बच्चे निकलते ही नहीं हैं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम यहीं रहो और तुम्हारा हम एडवांस निकलवा देंगे एंड ऑब्वियसली ऑल द फॉल्स प्रॉमिसेस या फिर हम जो भी कह सकते हैं। एंड ही सेड कि नहीं तुम्हारा एडवांस नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेंस तो निकल जाता है कोई भी, एडवांस नहीं कर पाओगे तुम। एंड आई वाज़ लाइक मेरे को जब आउटपुट मिल ही नहीं रहा तो व्हाई टू वेस्ट टाइम? तो मैंने एक स्टेप लेके उस समय कोचिंग छोड़ दी थी। एडवांस की प्रिपरेशन के लिए मैंने काफ़ी सारे मॉक पेपर सॉल्व करना शुरू किया और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं एडवांस के वो पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो 12th के बोर्ड्स के बाद था, इसीलिए मैंने जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर करे। उसके बाद मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद जो भी मुझे वीक पॉइंट्स लगते थे अपने वो थ्योरी फिर से कवर करी और मोर द क्वेश्चंस यू डू आपको प्रॉब्लम टैकल करना आ जाएगा और इजीली आप पेपर में भी कर पाओगे। आफ्टर दैट जब एडवांस का एग्ज़ाम करीब था, मैंने डिफरेंट मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए जो यूट्यूब पे अवेलेबल थे और डिफरेंट बुक्स के जो हार्डर सेक्शन होते हैं प्रॉब्लम्स वाले, वो सॉल्व करना शुरू किया। फिर एडवांस वाले दिन इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग। वहाँ मैं देख रही थी, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँची, वहाँ पे कोटा से भी बच्चे आए हुए थे। दे वर हैविंग देयर कॉपीज़ ओपन इन फ्रंट ऑफ देम, दे वर रिवाइज़िंग। आई वाज़ लाइक लुकिंग एट देम एंड आई वाज़ लाइक इनका ये अभी तक पढ़ रहे हैं, इनने 2 साल पढ़ा है और मैंने शायद से 1 साल भी मुश्किल से दे पाई हूँ मैं एडवांस के लिए और ये बच्चे भी इतनी मेहनत के बाद भी एग्ज़ाम में छोटी-छोटी गलतियों की वज़ह से रह जाते हैं, तो मेरा क्या होगा? आई वाज़ लाइक नहीं, आई डोंट नो बट आई सेड कि आई विल फाइट टिल द एंड मोमेंट। मैं जितना मुझे आएगा, जितनी मेहनत मैंने करी है, उतनी कोशिश मैं करूँगी और मैं अपना 100% देके जितना मुझसे हो पाएगा मैं ट्राई करूँगी। एडवांस के एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर हुआ। आई केम आउटसाइड वहाँ एक लड़का था, ही सेड कि ही वाज़ आस्किंग कि तुमने कहाँ से प्रिपरेशन की एंड ऑल, तो मैंने उसे बताया जो भी था, तो उसने कहा कि अगले साल कोचिंग लेने का कहाँ कोचिंग लेने का मन है? तो मैंने उसे बोला कि नहीं, अगले साल नहीं, इसी साल आईआईटी लूँगी। अगले साल कोचिंग नहीं, इसी साल आईआईटी लेके दिखाऊँगी और ही वाज़ लाइक ओवर कॉन्फिडेंट। आई सेड नो इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट पेपर अच्छा हुआ है। फिर सेकंड पेपर हुआ, इट वाज़ गुड एंड देन आई केम आउट। जब एडवांस का रिज़ल्ट आया आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इतना कॉन्फिडेंस मुझ में था कि हो जाएगा सिलेक्शन बिकॉज़ पेपर अच्छा गया था। उस दिन आई वेंट एंड लाइक अलग से गई मैंने कहा मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकती, आई विल जस्ट गो एंड चेक माय रिज़ल्ट। मैंने जैसे ही रिज़ल्ट चेक किया, आई वाज़ लाइक यू हैव क्वालिफाइड जेईई एडवांस। आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड आई वाज़ लाइक मैंने कर ही दिखाया। फाइनली आई हैव सेट एन एग्ज़ाम्पल। जो लोग कहते थे 12th और जेईई साथ में नहीं हो सकता और दोनों 2 नावों में जाओगी तो डूब जाओगी, तो मैंने उनको गलत साबित किया। शायद एक एग्ज़ाम्पल सेट किया और शायद मुझसे कुछ लोग इंस्पायर हो सके। आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट डे बिकॉज़ मेरा आईआईटी हो गया। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझ जैसी लड़की का जिसने कि सिर्फ़ मैं ऐसा नहीं कहूँगी मेरे एफ़र्ट्स कम थे, मैंने बहुत मेहनत की थी, बट अवेयरनेस नहीं थी। स्टार्टिंग में अगर मैं ज़्यादा अवेयर होती तो मैं ज़्यादा मेहनत कर पाती। बिकॉज़ मुझे बहुत लेट इस चीज़ के बारे में पता चला, तो मैंने आई वाज़ नॉट अ अर्ली स्टार्टर, आई वाज़ नॉट अ अर्ली बर्ड आई वुड से। मैंने लेट स्टार्ट किया पर मेरी मेहनत पूरी थी। एवरीबॉडी वाज़ वेरी हैप्पी। मेरे पेरेंट्स, यंगर ब्रदर एंड माय रिलेटिव्स ऑल्सो सब बहुत ही खुश थे और फिर इंतज़ार था काउंसलिंग का कि कौन-सी कॉलेज मिलेगी। तो फाइनली जब मुझे आईआईटी दिल्ली मिला, एवरीबॉडी वाज़ वेरी हैप्पी बट ये चीज़ थी कि मैं घर से कभी दूर नहीं रही, तो एवरीबॉडी वाज़ थिंकिंग कि विल आई बी एबल टू मैनेज बाहर अपने से या फिर नहीं। तो बट दे हैव कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं हर चीज़ करके दिखाऊँगी, मैं करूँगी अपनी तरफ से जितनी मेहनत मुझसे हो पाएगी बाहर जाके भी। तो
दे ऑलवेज हैड फेथ। जो भी पहले उनके थॉट्स थे कुछ लोगों के कि लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, बाहर जाओगे, बाहर कैसे रहोगे, बहुत लाइक फैमिली वालों का रिएक्शन ये होता है ना कि दुनिया अच्छी नहीं है, लाइक एवरीबडी इज़ नॉट योर्स, तो आपको बाहर जाके लोगों को समझने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद उन लोगों ने पर मेरा पूरा सपोर्ट किया, तो एट द एंड मुझे रिज़ल्ट भी मिला और मुझे आईआईटी दिल्ली मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। जब मैं पहले आई आईआईटी, आते ही फर्स्ट डे दे टुक एग्ज़ामिनेशन। दे आर लाइक वेरी फास्ट पेस्ड पीपल, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। लाइक आप देखोगे सब लोग अलग-अलग जगह से आए हैं, सब लोग का अपना-अपना सोचने का तरीका है, सब अपने-अपने तरीके से चीज़ों से डील करते हैं। आपको बाहर आके एकदम से लोगों से डील करना सीखना पड़ता है। वहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो हमें ग्रेड शीट पकड़ा दी और बोला कि जो अभी सिखाया है उसे इम्प्लीमेंट करो और इसके नंबर जोड़ दिए जाएँगे। मतलब एवरीथिंग इज़ नंबर ओरिएंटेड, वो तो होता ही है हर जगह। बट लाइफ एट IIT Delhi is very different from what I expected, and the peer group is very nice. Like they all are competitive, but the competition is very constructive in a way because it helps you to grow. Every day you are seeing people around you, they are working very hard. It motivates you to work harder and be the best. आप एक बारी एडवांस का एग्ज़ाम देने के बाद IIT से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एजुकेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, वो आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, उसके साथ ही साथ स्किल सेट जो आपका बन जाता है लोगों से डील करने का, लोगों से बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, लोगों से आप कह दें कि अगर मुझे किसी से भी कोई भी काम है, उससे मैं कैसे डील करूँगी, वो सारी चीज़ें आपको IIT सिखाती है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरा हो सकता है एडवांस में सिलेक्शन, IIT मिल सकता है मुझे, तो किसी को भी मिल सकता है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ, और जब नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, तो गो विद द फ्लो। व्हेरेवर इट टेक्स यू, स्टे काम फॉर अ मोमेंट, go with the flow, just put efforts. If you want something, it will be with you. You have to just put a minimal effort. It's just a barrier that you have to pass. After that, everything is very easy. Just believe in yourself. That is what I would say. I'm very, very grateful to Josh Talks also, because they gave me a chance to share my journey and motivate a small crowd of people. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है जेईई एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना और इंजीनियर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत जेईई एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप जेईई के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।